अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम जर्शीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफ़ाक़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब भाई साहब, इमरान खान की अभी ऑडियो की धूम कम नहीं हुई और हैकर का कहना है कि अभी पार्टी शुरू हुई है। उसका कहना है कि अभी वीडियो भी मंजर आम पे आने लगी है, आने वाली है। आपको क्या कहते हैं कि इमरान खान के पीछे ये हैकर क्यों पड़ा हुआ है? ये देखें जी, ये हैकर जो है ये पाकिस्तान की तारीख में पहले ही बार हैकर के ज़रिए कोई ऑडियो आई हैं और कुछ वीडियो आने वाली हैं, और वो भी सिर्फ इमरान खान की आ रही हैं। और अभी जो ऑडियो आई हैं उस पर इमरान खान ने ये तरदीद नहीं की कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि एजेंसियों का यही काम रह गया कि ऑडियो लीक करना। और मैं आपको याद दिलाता चलूँ, इससे पहले इमरान खान जो अपने दौरे हुकूमत में जब वो वज़ीर आज़म थे, तो एक एंकर ने सवाल किया कि ये जो टेप होती हैं ऑडियो वगैरह वज़ीर आज़म हाउस आगे पीछे, तो वो ये कोई अच्छा इक़दाम है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये ठीक है, ये वो ठीक करते हैं, वो आपकी सिक्योरिटी के हवाले से करते हैं और ये रिकॉर्डिंग अच्छी बात है, ये वो करें और उनको करनी चाहिए। उस वक्त ये खान साहब जो अपने इक़्तिदार में थे उस वक्त ये बातें कर रहे थे। आज जब अपने ऊपर आई है बात, तो अब ये चीखो पुकार की जो है ना पूरे पाकिस्तान की इनकी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको। तो इमरान खान का जो दौरा मेयार है या दौरा जो अमल है ना, वो शुरू दिन से लेके आज तक जारी और सारी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अब जो इनकी आने वाली है वीडियो, अब वो वीडियो पे भी आज जो इन्होंने जलसा किया उसमें भी ये कह रहे हैं कि जी मेरी गंदी गंदी वीडियो आने वाली है। अब एक बंदा इससे पूछे कि भाई आपकी वीडियो आने वाली है, तो आपने वो वीडियो बनाई क्यों है? पहली बात तो ये है ना भाई, वो बनाई क्यों है? इसका मतलब है आपकी बनी हुई है, यानी गंदी गंदी वीडियो आपने बनाई है, आपकी बनी हुई है या किसी ने बनाई है, कुछ है ना भाई। अगर किसी ने बनाई नहीं है, जाली हैं, तो उनको उसको क्या लगता है? कुछ भी नहीं, वो जो मर्जी कोई करता रहे। बस अब एडिट भी तो हो जाती है ना। नहीं, उसने एडिट की बात ही नहीं की ना। उसने एडिट की बात करते या वो तरदीद करते ना कि जी वो आने वाली हैं, वो मेरी नहीं है और वो इन्होंने एडिट की हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरी गंदी गंदी वीडियो आने वाली हैं, वो यूँ करेंगे वो। और भाई जब आपकी है ना, यानी है, वो उन्होंने तस्लीम कर रहे हैं कि हैं, तो इस ऑडियो में भी उन्होंने तरदीद नहीं की अपनी किसी किस्म की कि जी मेरी नहीं है आवाज़। वो भी मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन बात असल ये है कि एक हुक्मरान है जो कभी नबी का नाम लेता है, कभी नबी कहता है कि ये मैं नबी की सीरत से आपको आज़ाद करूँगा, फिर कभी कलमा पढ़ता है, फिर कलमे से आज़ाद करूँगा आपको। मतलब इस किस्म की ये बातें करके इस चीज़ को तो उन्होंने डिनाई किया, कहते हैं ये इन्होंने एडिट किया हुआ है। ये जो बात करें ना, कलमा से आज़ाद करूँगा या यार किधर से एडिट किया है यार? मतलब सामने जलसे में वो बात कर रहा है और जलसे में उसने बात की, बात कैसे एडिट होगा? हमने खुद लाइव सुना है, हमने खुद सुनी है ये चीज़ें, तो किस तरह मतलब वो एडिट वहाँ कहाँ से होगी? एडिट वो होती है जो किसी ने सुनी ना, वो आप आ जाए, आपके मंजर आम पे आ जाए, उसमें पता चले ये यार ये तो मैं अभी सुन रहा हूँ। भाई जब उसने लाइव जलसे में ये बातें की हैं, उसमें एडिट का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसमें कौन एडिट करेगा? ये कैसे करेगा? ये तो जलसों में आज ये बात इन्होंने की है। तो उसके बाद ये इनका ये कहना कि जी मैं बड़ा नबी का मानने वाला हूँ, मैं ये हूँ, मतलब उसको खुद सोच नहीं है कि मैं क्या रहा हूँ, अपने मुँह से बात कौन सी निकाल रहा हूँ और इसके असरात मेरी सियासत में, मेरी ज़िंदगी में क्या पड़ेंगे। मतलब जो मुंह में आता है वो कह देते हैं। इसीलिए कोई भी लीडर है ना, जिम्मेदार बंदा है, लीडर है, हुक्मरान है, वो कोई कागज़ का टुकड़ा लेके ना वो पढ़ता है, वो जो लिखी हुई इबारत होती है उसी को पढ़ता है। वो जो इबारत लिखी जाती है ना, तकरीर होती है या किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो लिख के इसलिए लाते हैं कोई गलती ना हो जाए, हमारी यानी पूरी दुनिया में जगह सही ना हो, वो इसलिए वो सब इनके कारकुन तो यही कहते हैं कि देखो ये खुद ही बोलता है, लिखी हुई तकरीर पढ़ता नहीं है, इसी वजह से तो इनका नाम चल रहा है। ये एहलियत नहीं है। आप लिखी हुई कि ना पढ़ना है, हमें मुंह से बोलना शुरू हो जाना, ये एहलियत इसको नहीं कहते, काबिलियत नहीं कहते। ये को कहते हैं कि भाई जो मर्जी है मुंह से कह दिया, पाए मुल्क को नुकसान है, कौम को नुकसान है, इनकी सियासत को नुकसान, उसको परवाह ही नहीं है।
जो जिम्मेदार आदमी होता है वो पढ़ के देखता है कि भाई कोई मुल्क को मेरी वजह से किसी एक जुमले पे, एक लफ्ज़ पे कौम को नुकसान ना हो, मुल्क को नुकसान ना हो, मेरी सियासत को नुकसान ना हो, सोच समझ के जिम्मेदार आदमी होता है। ये कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना से बड़ा लीडर तो नहीं है, वो भी पढ़ के देखे, वो उनकी वीडियो देख लें आप, वो भी पढ़ते थे, उनके पास कागज़ होता था, उसके बाद वो देख के वो पढ़ के आगे बात करते थे। तो इसी तरह सारे मतलब ये करते हैं, बड़े बड़े लीडर हैं। आप चले जाएं वहाँ यूएनओ की सलामती कौंसिल में, वहाँ भी वो उन्होंने पॉइंट लिखे होते हैं, उन पॉइंट पे बात करते हैं, फालतू बात नहीं करते। क्यों? कि वो जिम्मेदार लोग होते हैं। ये नहीं कि कोई बात मुंह से निकल गई तो उसके बाद वापस तो नहीं आनी ना, वो आगे ही फैलनी है। तो इसलिए जो लोग जिम्मेदार होते हैं पढ़ के और देख के करते हैं। अभी ये इस बंदे को कोई एहसास ही नहीं है, जो मर्जी बोलता रहे मुँह से, उसको ना खुद एहसास होता है, ना उसके जो फॉलोअर हैं उनको एहसास होता है, बल्कि उसका वो दिफा करने को तैयार होते हैं, हर वक्त बैठे होते हैं तैयार, चाहे वो कुछ भी बोलता रहे। तो ये रवैया जो है ना, ये ठीक नहीं है इमरान खान का। इमरान खान की अपने आप को सियासत जो है ना उनकी ख़त्म होने जा रही है, और वो जो कहते हैं मैं मकबूल हूँ। अब जो एजेंसियाँ हैं हमारी, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनसे काफ़ी बातचीत चल रही है। अभी देखें आप, लॉन्ग मार्च का वो तारीख नहीं दे रहे, 2 महीने से यही कह रहे हैं मैं तारीख देने वाला हूँ, ये देने वाला है, क्यों नहीं दे रहा? वो इसीलिए नहीं दे रहे कि भाई आगे जो है एजेंसियाँ, जो सिक्योरिटी हमारे इदारे हैं, उन्होंने उनको कहा है कि अगर आपने ये काम किया तो आपका साथ बहुत बुरा होगा, ठीक है? तो आप इबरत का निशान बना दिए जाएंगे। तो उस वजह से इमरान खान सिर्फ धमकियों पे ही इक्तफा किए हुए और अपने कारकुनों को हलफ ले रहा है कि जी हम जहाद कर रहे हैं। भाई ये कौन सा जहाद है अमजद साहब? ये कौन सा जहाद है? आप सियासत कर रहे हैं, सियासत में झूठ, मुनाफिकत सब चल रहा है, सब चलता है, लेकिन आप उसको जहाद का नाम दे रहे हैं। यार खुदा का खौफ करें। ये जहाद इस तरह होता है कि हम सियासत अपने इक़्तिदार के लिए आप उनको लोगों को वरगलाएं, उकसाएं कि जी जहाद है, जी हमारे साथ चलो। और ये हलफ जो ले रहा है, ये इसका मतलब है अपने साथियों पे इसको एतमाद नहीं है। देखो ना, हलफ आज तक किसी ने नहीं लिया। जिसने किया, और लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ ने भी किया था। लॉन्ग मार्च की तहरीक जो है बेनज़ीर भुट्टो ने भी, शहीद ने भी शुरू की थी। इसी तरह काजी हुसैन अहमद ने भी कहीं धरने दिए, किसी ने नहीं किया आज तक। ये बिलावल भुट्टो ने भी लॉन्ग मार्च किया था, तो उसने तो नहीं बोला कि मेरे साथ चलो जी, यूँ हलफ उठाओ तो ये करो। उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया। ये कहता है मेरे दौर में 4 लॉन्ग मार्च हुए, हमने उनको नहीं रोका। भाई उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम जाके धरना दे देंगे, हम आपकी हुकूमत ख़त्म कर देंगे। उन्होंने एक सियासी अमल किया है। लॉन्ग मार्च जो किया है सियासी अमल का हिस्सा है। तो उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड किया, जाके इस्लामाबाद तक पहुँचे। कराची से बिलावल भुट्टो जब वहाँ से कराची से चले इस्लामाबाद पहुँचे, वहाँ ख़त्म कर दिया उन्होंने आपकी तरह अटधर्मी तो नहीं की, नहीं जी मैं धरना दूंगा और मैं आपकी हुकूमत ख़त्म करके जाऊँगा। तो लॉन्ग मार्च आपके दौर में ये हुए हैं। आपकी तरह नहीं हो कि मैं ये चढ़ाई कर दूंगा, मैं इलेक्शन कराओ वरना मैं तेज नहस कर दूंगा और मैं राना सल्लल्लाहु तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भाई इस तरह की धमकियाँ, इस तरह की बातें, ये लॉन्ग मार्च नहीं है। ये तो आप तशद्दुद की तरफ जा रहे हैं ना। आपको आप तशद्दुद वरगला रहे हैं लोगों को, अवाम को, कि भाई मारो और कट जाओ, मारो, खुद भी मारो, मरो, आग लगाओ, ये सारे काम करो और मुझे इक़्तिदार दे दो। ये तो जहाद की तस्वीर मतलब उस तरह खींच रहे हैं ना, हाँ, मरो या नहीं। देखो ये जहाद ये नहीं है। जहाद देखो इसको पता ही नहीं है जहाद है क्या। भाई जहाद कुफार के खिलाफ किया जाता है और जिन्होंने किया है वो तारीख का हिस्सा है। ये कोई जहाद है कि भाई आप अपने इक़्तिदार के लिए जी मैं जहाद कर रहा हूँ? ये इसको जहाद का नाम दे के और अपनी भी ये आखिरत ख़राब कर रहे हैं, लोगों की भी, और जो इसके फॉलोअर हैं उनको भी ख़राब कर रहे हैं। ये फॉलोअर को चाहिए कि जो उनकी अच्छी बातें हैं उनको आप फॉलो करें, जो बुरी बातें हैं उनको कहें जी हाँ जी ये गलत है, हमने अपनी कब्र में जाना है, हमने खान साहब की कब्र में नहीं जाना, और ना खान साहब हमें बचाएंगे। खान साहब को अपनी पड़ी होगी और हमें क्या बचाएंगे। लेकिन इंसान है ना, इंसान को अक्ल शऊर तो है ना, अक्ल शऊर के मुताबिक बात करे कि भाई ये अभी कोई पार्टी का कारकुन है, अगर वो कोई नवाज शरीफ बात करता है तो नून लीग वाला जो कारकुन है, वर्कर है, उसको डिनाई करता है, बोलता है नहीं जी नवाज शरीफ ने गलत बात की है, शहबाज शरीफ ने ये गलत बात, वो कहते हैं और पोस्टें भी लगाते हैं, वो कहते भी हैं। ये मैंने देखा है। इसी तरह दूसरी पार्टियों के जमात इस्लामी वाले हैं, वो भी यही काम करते हैं। पीपल्स पार्टी वाले वो भी डिनाई करते हैं। भाई इख्तिलाफ अपनी जगह है, लेकिन कारकुन अपनी जगह है, इख्तिलाफ अपनी जगह होता है।
क्या एक हमारा लीडर अगर गलत रास्ते पे चल रहा है या गलत बात करता है तो आप उसको रोकें भाई, आप रोकें भाई, ये क्या आप कर रहे हैं, ये काम नहीं करना चाहिए, इस काम में हम आपके साथ नहीं हैं। जब आप उसके हर अमल पे, चाहे वो गलत है, अच्छा है, बुरा है, आप उसके पीछे चलें, तो उसने तो फिर यही काम कर रहे हैं ना, यानी इसको एहतजाज को जहाद का नाम दे देना है। फिर आपको ये भी कहेगा नबी की सीरत से हमने आज़ाद करना है, ला इलाहा कलमे से हमने आपको आज़ाद करना है। पर ये भी बातें यहाँ तक, इस नेज तक पहुँच चुका है वो बंदा, तो इसको अभी हम तो कह के थक गए। और भी कई लोगों ने कहा होगा, लेकिन उस बंदे को असर नहीं होता, और ये इसी तरह चल रहा है। और ये कौम, मुल्क कौम के लिए भी नुकसानदेह है, और ये अपनी सियासत को जो है ना ये ख़त्म करने जा रहा है। अब एजेंसियों का नवाज शरीफ के साथ काफ़ी हद तक हो गया, डील वगैरह हो गई है, और आखिर वो नवाज शरीफ को ही उन्होंने प्रेफर किया है, क्योंकि नवाज शरीफ वो बंदा है जिसने 5 साल और मुंह से एक लफ्ज़ नहीं कहा, उसने किसी की गिला शिकवा नहीं किया, उसने शुरू में एहतजाज किया, सारा किया। पाकिस्तान आ रहे हैं जी, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल, अभी उनको पासपोर्ट भी 10 साल का मिल गया है, क्योंकि पासपोर्ट की वजह से ही वो रुके हुए थे। पासपोर्ट ये नहीं दे रहे थे कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो अब इनकी हुकूमत जो आई है शहबाज शरीफ साहब की, तो इन्होंने पासपोर्ट उनको जारी किया, वो उनका हक बनता है। 10 साल का जारी हो चुका है, अब बस सिर्फ वो तारीख होनी बाकी है। और मैं एक और आपको एक अहम बात बताऊं कि यहाँ गवर्नर राज लगाने की भी ना तैयारियां हो रही हैं पंजाब में। अगर इमरान खान ने इसी तरह अड़दर्मी, ज़ेद और अन्ना का मसला बनाए रखा, तो गवर्नर राज पंजाब में नाफिज होगा, और उसके बाद फिर इनका तिया पांचा पंजाब से भी चला ख़त्म हो जाएगा। और परवेज़ इलाही भी लंदन में यात्रा गए हुए हैं, और वो क्यों गए हैं सबको पता है, लंदन कौन है, ठीक है। वो वहाँ जाके उनसे नवाज शरीफ साहब से कोई खुफिया मुलाकातें भी हुई हैं, जो मीडिया पे नहीं चलाई गई, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रही है। सोशल मीडिया, मैन मीडिया पे नहीं आ रही, लेकिन वो गए इसी वजह से हैं कि मुझे भी बचाओ और मेरी हुकूमत को बचाओ। लेकिन खान साहब जो नवाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ साहब जो बड़े दिल के मालिक हैं, और मुझे यकीन है माफ़ करते कि जो इनकी नहीं, वो इनकी जो फैमिली के अंदर जो एक दरार पड़ गई है चौधरी शुजात, और उससे वो ये उसको ख़त्म करके ना, तो इनको इस फैमिली को फिर जोड़ेंगे। इमरान खान ने तो इस फैमिली को तोड़ा है ना, लेकिन मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ जो हैं वो बड़े सियासत से बहुत कुछ उन्होंने सीखा है, तो वो इनको जोड़ के रखेंगे, उनको जोड़ कर इनको चलाएंगे। और आगे इंशाल्लाह इनको हमें भी ये आगे नज़र आ रहा है कि नून की हुकूमत होगी वहाँ पर, PDM की हुकूमत होगी पंजाब में, और फिर काम भी ठीक होगा। आगे आप देखें, अभी साग डाल के आने की वजह से 25 रुपये डॉलर नीचे आया है कोई 8-10 दिनों में। तो इसी तरह बिजली के रेट भी शहबाज शरीफ ने एक खुशखबरी सुनाई है कि हम 10 रुपये यूनिट देंगे इंशाल्लाह। तो 10 रुपये यूनिट देंगे, जी जी, कम करेंगे जी। अभी तो 32 रुपये 35 रुपये है ना, तो उसमें भी खुशखबरी है, नज़र आ रही है। पेट्रोल की कीमतें भी नीचे आ रही हैं, तो काफ़ी हद तक मामलात अच्छे होने जा रहे हैं। लेकिन खान साहब चाहते हैं ये मामलात अच्छे ना हो, और वो धरना और एहतजाज, और क्योंकि फिर जब आपको पता है जब एहतजाज और धरने हों तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। किसी मुल्क में कोई 10 रुपये इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता। जो बैरून मुल्क कंपनियाँ हैं, बैरून ममालिक के लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, वो इन चीज़ों से डरते हैं। जो बिजनेसमैन है वो भी डरता है। तो इस वजह से खान साहब इंतशार डालने के लिए इस मुल्क में फसाद के लिए, कि ताकि इनकी हुकूमत इस्टेब्लिश ना हो, इनको परेशानियाँ हो, और फिर इनकी हुकूमत गिरे और इंतखाबात कराने पड़े, मैं आ जाऊँ। लेकिन वो जो इनका ख्वाब है ना आने का दोबारा, वो चकनाचूर हो चुका है। अभी वो खान साहब का आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो चुका है। ठीक है, शुक्रिया भाई साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बासी साहब जिनका तज़किरा आपने सुना। इसके साथ इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।